हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। और ये है चौथे नवरात्रि का वीडियो। जो फोर्थ नवरात्रा है उसमें जो माता रानी को भोग लगता है, दूध की कोई भी बनी हुई चीज़, खीर हो जाए या कुछ भी हो जाए, दूध की बनी होनी चाहिए। तो शाम का टाइम है तो मैंने जल्दी से सेवइयाँ मंगवा ली और ये बना के दूँगी, क्योंकि एक तो क्विकली बन जाएंगी और माता रानी का भोग भी हो जाएगा और मेरी शाम की पूजा भी हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेवियाँ ली हैं। सेवियाँ जो हैं पहले ही रोस्टेड होती हैं, ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा होता है। लेकिन अगर आप इस वहम में रहेंगे कि ये पहले से रोस्ट हैं, आप रोस्ट नहीं करोगे और डायरेक्ट आप दूध में बना लोगे तो उसका कलर काफ़ी ज़्यादा वाइटिश आएगा। और कभी कभार तो वो ना दूध में गल सी जाती हैं, तो पता लग जाता है कि कुछ तो कमी है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पैकेट में, जैसे मैंने किया, पैकेट में से निकाल के हम इसको रोस्ट कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। अगर डार्क कर दिया तो फिर वो जली जली सी वो इफ़ेक्ट आएगा इसमें सेवियों में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, घी के चम्मच घी डाल लेते हैं, उसमें रोस्ट करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आप घी के बिना भी रोस्ट कर सकते हैं। अगर घी के साथ रोस्ट करेंगे तो क्या होता है, ऊपर ऊपर जो घी है दूध के तर आता है, तो वो अजीब सा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल नॉन ऑयली बनता है। अगर आप बिना ऑयल के इसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं ये। तो आपको रोस्ट करनी है, थोड़ी सी ब्राउन कर देनी है। और जो है कढ़ाई है काफ़ी देर तक गर्म रहती है, जिस वजह से आपको क्या करना है, आपको जब ये लगे कि रोस्ट होने वाली है तभी आपको गैस बंद कर देना है। और साथ साथ में आपको सेवियों में कड़छी मारते जाना है, चलाते जाना है, ताकि ये कालियाँ ना पड़े, मतलब कि ज़्यादा ब्राउन ओवर कुक ना हो जाए। साथ में 2 इलायची डाल दी है मैं इसमें। इलायची डालने से इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाता है। तो आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपली बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें ड्राई फ्रूट कोई ना ही डाले तो अच्छा। मेरे घर में ऐसे बिना ड्राई फ्रूट के खाई जाती है। तो ये मेरी बन गई है, माता रानी का भोग बन गया है। तो अब जल्दी से मैं जो है अपनी शाम की आरती और पूजा का अरेंजमेंट कर देती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने सामान एकत्रित किया माता रानी का भोग। पहले दीपक जगाया। और दीपक जो मेरा एक्चुअली था उसमें बाती की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पे कटोरी ले रही हूँ। कटोरी में मैंने अक्षर डाल के एक मोली डाल के अपनी दीपक बनाया है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि डेली ही उसमें जो है दीपक जो बाती है वो चेंज करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं न्यू ही ले लूँगी। मैंने सोचा कि घर में होगी, बहुत सारे दीपक पड़े हुए थे घर पे, लेकिन वो उसका जो आधा सामान था वो मिसप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से दीपक जगा के धूप बत्ती करके फिर मैं आरती लगा लूँगी। आरती में मैं ले रही हूँ एक कपूर और 2 लौंग और इलायची। और उसी आरती में ही मैंने भोग को समर्पित कर दिया है। और साथ में हमने घी की आहुतियाँ दे दी हैं। इससे क्या होगा, एक तो मेरी आरती हो जाएगी, दूसरे मेरा हवन भी हो जाएगा। ये 2 in 1 मेरा काम हो गया। और ये ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा था, तो मैं कोई भी मौका जाने नहीं देती हूँ कि माता रानी को खुश करने का जो भी मेरे से होता है वो मैं कर लेती हूँ। और मेरे को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और मेरे को बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो मैं कोई भी मौका ऐसा जाने नहीं देती हूँ। कुछ भी मेरे को लगे कि मैं ये करके माता रानी को और खुश कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। मतलब अपनी जितनी मुझ में क्षमता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जितनी माता क्षमता देती हैं उतना ही कर पाते हैं हम। और ये देवी देवताएं होते हैं, उनकी कृपा होती है कि वो जो चाहें वो हमसे करवा सकते हैं। अगर उनकी कृपा है हम पे तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम उनकी सेवा भी नहीं कर सकते। तो और इसके बाद फिर मैं जो भोग लगाने के बाद फिर भोग के साथ पानी ज़रूर रखना होता है, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ बाद में पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो दैट्स वाई हम कुछ भी भोग माता रानी को लगाते हैं तो हम पानी का ज़रूर से ही। और ऐसा नहीं है सिर्फ माता रानी को, किसी भी देवी देवता को जब भी आप भोग लगाते हैं तो साथ में जल ज़रूर होता है। तो ये जल मैं चारों तरफ छिड़क दूँगी, मतलब कि मैंने जल का भी भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मैं छोटा सा को पाठ कर लूँगी। और युवराज साथ में है और साथ साथ में मेरे को उसका डर लगा रहता है कि कोई चीज़
करना दे। तो उस जो जल मैंने माता रानी के लिए रखा था उसने उसको पीना था। उसने देखकर उसको प्यास लगी तो मैं जल्दी से किचन में से गई और मैंने फिर पानी लाकर उसके साथ ही रख दिया। तो उसने अपने वाला पानी उठा के पी लिया और दोबारा मैंने गिलासी वो रखने जा रहा था वहाँ पे मैंने रखने नहीं दी, साइड पे रख दी। तो ये है, बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है कि क्या मम्मा कर रही हैं क्या नहीं। तो बीच बीच में आके माथा टेकता है और सबको बोलता है कि टेको माथा टेको, मतलब जो उसको लगता है। तो उसके बाद फिर मैं बस ये काम करके फिर ये मेरा नवरात्रों में स्पेशल काम हो गया। और चौथे नवरात्र में जो मेरे जवारे थे बिल्कुल टाइनी से थे, तो देख के उनको टेंशन सी हो रही थी कि पता नहीं ये कैसे उग रहे हैं। लेकिन अब आज जब मैं एडिट कर रही हूँ, आज छठा नवरात्र है, तो आज बिल्कुल अच्छे से मेरे जवारे उग चुके हैं और बहुत ही प्रसन्नता होती है इनको देख के, क्योंकि बहुत ही मतलब ये जो करता है उसी को महसूस होता है कि जब जवारे छोटे होते हैं हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। उन एक तरफ से आंखें तरस रही होती हैं कि कब वो उगें। हम माता एक हिसाब से उनको माता को रूप दिया जाता है, तो कब वो उगें और हम उनके दर्शन करें। तो ये मेरा फाइनल, मैंने पूजा कर ली है, भोग लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल टाइनी से जवारे हैं। तो दोस्तों अब मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट सुबह में सब्जी मैंने रात को नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम नहीं लगा था। अब यहाँ पे सब्ज़ी फटाफट काट लूँगी और सब्ज़ी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो या फिर टिफ़िन पैक करना है तो आप रात को ही सब्ज़ी काट ले, बहुत इजी रहता है। सब्ज़ी काटी हो तो धो के फटाफट आप डाल दीजिए तड़के में और बन गई। और फिर भी मेरे को कम ही टाइम लगा क्योंकि इसमें तड़का कोई नहीं जाएगा, क्योंकि माता रानी है घर पे और लहसुन और प्याज हमने बिल्कुल बंद किया हुआ है। वैसे मैंने अपने घर वालों को परमिशन दी हुई कि अगर आपको कुछ खाना है बाहर से आप खा सकते हो, क्योंकि जोत वगैरह तो मैंने करनी होती है, मेरे साथ आप भी बच जाओगे। लेकिन उनका भी मेरे साथ आस्था है, उनको लगता है कि चलो मैं कुछ भी कर रही हूँ अपने घर के लिए कर रही हूँ, सुख शांति के लिए कर रही हूँ, तो वो सपोर्ट करते हैं। भले ही हस्बैंड पाठ करें लेकिन वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे। वो मतलब रखेंगे कि ठीक है मेरी वाइफ ने कुछ किया है घर पे ऐसा अच्छे के लिए हमारे लिए भी किया है, तो हमें साथ मिलके उनका साथ देना चाहिए। तो उन्होंने भी लहसुन प्याज बंद किया है। तो और उसके बाद फिर ये मैं फटाफट से इसको सीधा ही टमाटर इसमें काट के और अदरक काट के इसको सीधा ही तड़का लगा दूंगी, जो कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे तक ही शूट किया, क्योंकि मुझे था कि नूर ने भी स्कूल जाना है तो और मेरी छूट ना जाए, मेरा वैन वगैरह छूट ना जाए। इसके साथ ही फंक्शन था स्कूल में तो थोड़ा तैयार व्यार भी होके जाना था, तो कपड़े देखने थे मेरे को, आयरन करने थे, और इसलिए बाकी का मैंने शूट किया नहीं। और साथ में फिर मेरे को पता है डबल ट्रिपल काम करने से दिमाग थोड़ा सा पजल सा हो जाता है और पजल दिमाग कोई ना कोई गलती कर देता है। इस वजह से मैं कैमरा कर देती हूँ बंद और कैमरा फ़ोन साइड पे रख देती हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपको किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड टेक केयर।